फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में बताओ? यूटेराइन ट्यूब और ओवरी के बारे में बात की थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और थोड़ी सी बात की थी फीमेल प्यूबर्टी की, जो प्यूबर्टी फीमेल में प्यूबर्टी आती है उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे फ्रेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हो ना आप, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने बताया रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अपने दोस्तों को भेजो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि जैसे मैं क्लास डालू आप तक क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, हमने बात की थी वेजाइना की, ये क्वेश्चन है आज का। वेजाइना की बात की थी, तो वेजाइना की जो इनर लेयर है वो कौन से टिश्यू से बनी होती है? ये क्वेश्चन है, कौन से टिश्यू से बनी होती है वेजाइना की जो इनर लेयर है? एक तो इसका आंसर देना है आपको कि जो वेजाइना की इनर लेयर है या इनर लाइनिंग है, लाइनिंग बोलो, वो किससे बनी होती है, कौन से टिश्यू से बनी होती है? ठीक है। और जो रुगाई पाई जाती है, रुगाई, वेजाइना में रुगाई पाई जाते हैं फ्रेंड, उनके क्या फंक्शन है? रुगाई के क्या फंक्शन है, क्या रोल अदा करती है रुगाई वेजाइना में? तो एक तरह से दो क्वेश्चन एक ही है पर इसके दो पार्ट हो गए। वेजाइना में जो कौन सा टिश्यू पाया जाता है? इनर लाइन। इनर लाइनिंग कौन बनाता है? वेजाइना की। ठीक है, वो टिश्यू का नाम बताना है। और जो रुगाई पाई जाती है वेजाइना में, उसका क्या फंक्शन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पीरियड्स आते हैं ना महिलाओं में फ्रेंड, जो 28 दिन के बाद फिर वापस आते हैं, जो ब्लीडिंग होती है वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, वो पूरा एक साइकिल होता है 28 दिन का। ठीक है, डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग डाल देते हैं, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रेंड, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव साइकिल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोला जाता है। फ्रेंड, यहां देखो, रिप्रोडक्टिव साइकिल की या इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें तो ये 28 डेज में रिपीट होता है। किसी में कम हो सकता है, किसी की एबनॉर्मल कंडीशन हो, कोई भी डिजीज कंडीशन हो, तो उसकी वजह से किसी के 25 दिन में रिपीट हो जाता है, किसी के 32 दिन में, सॉरी मतलब 30 से ज्यादा दिन ले लेता है। ठीक है ना? तो एवरेज यहां माने कि 26 से 30 दिन, और जो 26 से 30 दिन का पीरियड होता है उसके बीच में ये कभी भी रिपीट हो सकता है। बट एवरेज की बात करें तो 28 डेज हम मान के चलेंगे। नॉर्मल हम बात करें 28 डेज में ये साइकिल होता है। अब इस साइकिल में क्या होता है फ्रेंड, ये साइकिल कब स्टार्ट होता है? ये साइकिल होता है स्टार्ट जब फर्स्ट प्यूबर्टी के बाद, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं, या यूं कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है मिनार्की। क्या बोला जाता है फ्रेंड? मिनार्की। और कब तक रहता है? मिनोपोज तक। मिनोपोज तक। और इस बीच की जो लाइफ है इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव लाइफ। पहले बताया था मैंने, क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव लाइफ बोल सकते हो, या चाइल्ड बियरिंग लाइफ बोल सकते हो, या चाइल्ड बियरिंग स्टेज बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट यहां से स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मिनार्की बोलेंगे। जब मिनोपोज होता, मिनोपोज का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गए। ठीक है ना? किसी के 45 साल में, 50 साल में, 55 साल में। ठीक है, और ये यहां से स्टार्ट होते हैं और यहां पे बंद होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां स्टार्ट हुआ मिनार्की में, और मिनोपोज आता है तब वहां पे क्या होता है? बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें फ्रेंड, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 प्रकार के हार्मोन पे डिपेंड रहता है।
या उनके प्रभाव से ही ये कार्यक्रम होता है। और उन हार्मोन की वजह से ओवेरी में और यूट्रस में चेंजेज होता है। ओवेरी में और यूट्रस में जो चेंजेज होता है वो इसी साइकिल के दौरान होता है, इसी 28 डेज में होता है। किस किस में होता है? ओवेरी में होता है, यूटेराइन लाइनिंग होती है जिसको हम बोलो एंडोमेट्रियम में चेंजेज होता है। और किसकी वजह से होता है फ्रेंड? ये किसकी वजह से होता है? यहां पे देखो किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेन ये 4 हार्मोन हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंडक्ट करते हैं या इसको मेंटेन करते हैं। अब यहां देखो फ्रेंड, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से आए? कई बार बता चुका मैंने, जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम बताया था। फिर भी यहां बात करें फ्रेंड, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, या यूं बोल सकते हो ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है? अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां पे काम करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन क्या कहां पे काम करते हैं? ओवेरीज पे काम करते हैं, ओवेरी पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो यहां बात करते हैं। दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करते हैं? देखो, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हम बात करें, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जब मैंने ओवेरी पढ़ाई थी तब बताया था फ्रेंड आपको, फोलिकल ओवेरी में क्या होते हैं? इमेच्योर फोलिकल होते हैं, या उनको यूं बोल सकते हो इमेच्योर ओवेरियन फोलिकल्स। क्या होते हैं? ओवेरियन फोलिकल। ओवेरियन फोलिकल इनके अंदर होते हैं। इन ओवेरियन फोलिकल में इमेच्योर ओवम पाया जाता है। जब फीमेल का जन्म होता है, तब प्यूबर्टी आती है, तब ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग इसको क्या करता है? मैच्योर करता है। इसको क्या करता है फ्रेंड? मैच्योर करता है। इस ओवेरियन फोलिकल को मैच्योर करता है। जब ये ओवेरियन फोलिकल मैच्योर हो जाता है तो ये किसका सिक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आ गया और एस्ट्रोजन हार्मोन भी आ गया। 2 हार्मोन तो आ गए यहां से। कौन करता है? एस्ट्रोजन, ओवेरियन फोलिकल। और इसको मैच्योर कौन करता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? क्या करता है फ्रेंड? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ओवेरियन फोलिकल को मैच्योर करता है। अब यहां पे ओवेरियन फोलिकल मैच्योर हो गया। जब ओवेरियन फोलिकल मैच्योर हो जाता है तो ओवुलेशन होता है। ये जब ओवेरियन फोलिकल रप्चर हो जाता है और ओवुलेशन होता है। क्या होता है? ओवुलेशन होता है। अंडा बाहर निकल जाता है इस फोलिकल से। ये कब निकलता है? इस साइकिल के 14वें दिन में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है उसके 14वें दिन में निकलता है। इसको यूं बोल सकते हो कि फर्स्ट हाफ साइकिल, पहला हाफ साइकिल हो गया ना 14वां दिन, ठीक है? 14 दिन और बच गए। अब यहां पे देखो, जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये 14वें दिन पे यानी जब ये ओवुलेशन हो रहा है उस टाइम बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? ये सिक्रेट हो रहा है। ये बहुत अधिक मात्रा में उस टाइम पे ये क्या है? डोमिनेंट होता है। उससे पहले भी रहता है पर उस टाइम पे ये ज्यादा डोमिनेंट रहता है, ठीक है? इस साइकिल के यूं बोल सकते हो पहले रह सकता है, पहले या 14वें दिन तक रहता है। अब यहां पे देखो, ये हो गया। अब कौन सा हार्मोन बचा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ने निकाला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड? ये भी ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। उसको अंडे को बाहर निकालने के लिए उसको क्या करता है? मोटिवेट करता है एक तरह से। तो ये किसको ट्रिगर करता है? ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ओवुलेशन हो गया,
फिर क्या बचा फ्रेंड, ओवुलेशन के बाद में क्या होता है, जो फोलिकल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। क्या करता है, कार्पस लूटियम। और उस कार्पस लूटियम को कौन बनाता है, यानी ये ओवेरियन, रप्चर ओवेरियन फोलिकल बच गया, ठीक है, ओवम निकल गया और रप्चर ओवेरियन फोलिकल बचा। ये रप्चर ओवेरियन फोलिकल इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में किसमें बदल जाता है, कार्पस लूटियम में। किसमें बदल जाता है मेरे दोस्तों, कार्पस लूटियम में। अब ये कार्पस लूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है फ्रेंड, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती। कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का भी करती है, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का भी करती है और कुछ मात्रा में इनहिबिन का भी करती है। 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती, मेन काम करती है, मेन जो सिक्रेशन करती है कार्पस लूटियम वो करती है प्रोजेस्टेरोन। दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड, क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, किसका सिक्रेशन करती है मेरे दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती। कौन, कार्पस लूटियम। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड, कार्पस लूटियम। अब यहां पे देखो फ्रेंड, ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जब फर्स्ट ऑफ होता है, फर्स्ट ऑफ साइकिल यानी कि 14वां दिन, फर्स्ट ऑफ साइकिल होता है 14वां दिन, तब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है फ्रेंड, हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। 14वें दिन में हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, फिर एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन की भी मात्रा बढ़ेगी फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, यानी 14वें दिन के आसपास या 14वें दिन से पहले पहले, 14 दिन से पहले पहले, जो 14 दिन का, सॉरी 14, ये 14वां दिन नहीं बोलेंगे, फर्स्ट हाफ को हम यूं बोलेंगे 1 से 14वें दिन तक। अब यहां देखो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यहां तो एस्ट्रोजन काम कर रहा है, बट प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों सेकंड हाफ साइकिल हैं, सेकंड हाफ साइकिल, यानी कि जो बचे हुए 14 दिन हैं उसमें क्या करते हैं ये, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, दोनों की, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं फ्रेंड, हाइपोथैलेमस को सप्रेस करते हैं। हाइपोथैलेमस जब सप्रेस्ड हो जाएगा तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मना करेगा कि आप भाई फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर दो, फोलिकल का मैच्योरेशन नहीं होगा, ठीक है, इधर कार्पस लूटियम का निर्माण नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड, ये चीजें होगी। अब यहां पे ये तो हो गई हार्मोन की बातें। अभी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूंगा तब आपको सारी ये बताना जरूरी था, नहीं तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हार्मोन 4 हार्मोन मेन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन है जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम बात करें इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें फ्रेंड, ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है मैंने बताया अभी 28 डेज का होता है, और ये 28 डेज 3 फेज में डिवाइड होते हैं, मतलब ये जो पूरा साइकिल है ये 28 दिन का है और 3 फेज में, 3 चरणों में ये संपन्न होता है। कौन कौन से 3 चरण, उनकी भी हम बात करते हैं फ्रेंड। अभी मैं बात करूं 3 चरण कौन कौन से, एक है मेंस्ट्रुअल फेज, एक है प्रोलिफेरेटिव फेज, एक है सिक्रेटरी फेज। 3 फेज है ये, तीनों फेजों की डिटेल में हम बात करेंगे। यहां देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें तो 3 फेज है फ्रेंड। फर्स्ट फेज की हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी हम बात करें प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरी हम बात करें सिक्रेटरी फेज। अब यहां देखो फ्रेंड 3 फेज हैं, ये मैंने बताया, ये फेज कुल कितने दिनों में संपन्न होती है, 28 डेज में। मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो ये 4 दिन की फेज होती है।
प्रोलिफेरेटिव फेज की हम बात करें तो ये 10 दिन की फेज होती है, और सिक्रेटरी फेज की हम बात करें तो ये 14 दिन की फेज होती है। यानी कि फर्स्ट हाफ ये हो गया और सेकंड हाफ ये हो गया। ये वाली फेज की हम बात करें 4 दिन वाली फेज, इसमें फ्रेंड क्या होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो, जो ब्लीडिंग होती है महिलाओं में, जिसको हम बोलते हैं कि महिलाओं को पीरियड आ गए। नॉर्मल हम बोलते हैं ना कॉमन भाषा में कि महिलाओं को पीरियड आ गए, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल फेज में हो रही है, वो 4 दिन तक रहती है। किसी में ज्यादा भी रहती है, किसी में, है ना, मतलब नॉर्मल 4 माना गया है, कम भी रहती है और ज्यादा भी रहती है, 5 दिन तक भी रहती है, 7 दिन तक भी रहती है। ठीक है। प्रोलिफेरेटिव फेज की हम बात करें तो इसमें प्रोलिफेरेटिव का मतलब होता है ग्रोथ होती है। इसमें किसकी ग्रोथ होती है फ्रेंड, अब यहां जो ब्लीडिंग हुई, कहां से हुई ये ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियम टूटी, एंडोमेट्रियम टूटी ना, तब ये ब्लीडिंग, अब यहां पे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अभी बात करेंगे डिटेल में। सिक्रेटरी फेज में क्या होगा, यहां पे सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, जो भी जेनाइटल ऑर्गन है वहां पे, या एंडोमेट्रियम बोलो या यूट्रस बोलो, सर्विक्स बोलो या यूटेराइन ट्यूब बोलो, वहां से क्या होगा, सिक्रेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे बढ़ेंगे सारी बात डिटेल में करते। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड मेंस्ट्रुअल फेज की। मेंस्ट्रुअल फेज जब क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं। अब यहां एक चीज देखो मेरे दोस्तों, ये जो साइकिल बताई, यूं सोचो कि ये एक साइकिल है, इससे पहले भी साइकिल आया होगा ना, उस साइकिल में ओवुलेशन भी होया होगा 14वां दिन में। ठीक है, हुआ होगा ओवुलेशन। अब मेंस्ट्रुअल फेज की बात कर रहा हूं मैं, 14वें दिन में क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। समझना दोस्तों, 14वें दिन में ओवुलेशन हुआ, अंडा निकला, ओवम निकला, और ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ। ओवम क्या है, फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ। समझ रहे हो, 14वें दिन में अंडा निकला, कोई स्पर्म गया नहीं वहां, उसने उसको फर्टिलाइज किया नहीं, यानी कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ। 14वें दिन में क्या हुआ, ओवम क्या हुआ फ्रेंड, फर्टिलाइज नहीं हुआ। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज की बात कर रहा हूं, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवम तो निकल गया, क्या बची, कार्पस लूटियम। जब कार्पस लूटियम है, कार्पस लूटियम ओवम निकल गया, क्या बचा, रप्चर ओवेरियन फॉलिकल। उस रप्चर ओवेरियन फॉलिकल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसमें बदलता है, कार्पस लूटियम में, कार्पस लूटियम में। बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहां पे कार्पस लूटियम डैमेज हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। क्यों होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि कार्पस लूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, और एस्ट्रोजन का भी करती है। प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन करती है और एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करती है। किस किस का सिक्रेशन करती है फ्रेंड, प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन करती है और एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करती है। ठीक है, कार्पस लूटियम डैमेज हो गई। अब कार्पस लूटियम डैमेज हो रही है तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती थी, ये एस्ट्रोजन का निर्माण करती थी, बट जब ये डैमेज हो रही, जब फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ, ये डैमेज हो रही है, जिसका डेथ हो गई एक तरह से यूं सोचो, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा। और मेन जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या काम करता है मेरे दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है, एंडोमेट्रियम की जो कौन सी लेयर है, फंक्शनल लेयर जो टूटती है, बनती है, टूटती, मैंने बताया था फंक्शनल लेयर एंड बेसल लेयर, 2 लेयर होती है एंडोमेट्रियम में। तो जब प्रोजेस्टेरोन ही नहीं बन रहा, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस फंक्शनल लेयर को मेंटेन करता है, क्या करता है, इस फंक्शनल लेयर को मेंटेन करता है। समझ में आ रहा है, फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, कार्पस लूटियम खत्म होती जा रही है, खत्म हो गई तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम
टूटना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? प्रोजेस्टेरोन पे। तो जब एंडोमेट्रियम सॉरी प्रोजेस्टेरोन कम मतलब बंद हो गया बनना, तो फंक्शनल लेयर क्या हो जाती है? शेड होना स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। और क्या स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड? मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो 4 दिन तक ये क्या है? ब्लीडिंग निकलती है। क्या निकलती है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के साथ साथ क्या क्या निकलता है फ्रेंड? जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें सिक्रेटरी ग्लैंड के सिक्रेशन, जो एंडोमेट्रियम में सिक्रेटरी ग्लैंड है उसके सिक्रेशन निकलेंगे, ब्लड सेल्स निकलेगी, ब्लड सेल्स बोल दो या कैपिलरीज बोल दो, जो कैपिलरी कैपिलरीज ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज जो टूटी, ब्लड बहेगा, वो कैपिलरी ब्रेक डाउन हुई, वो सब। और जो फर्टिलाइज्ड, जो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ यानी अनफर्टिलाइज्ड ओवम, और क्या निकलेगा? अनफर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड ओवम भी इस ब्लड के साथ साथ निकलेगा। तो ये सारी चीजें सिक्रेटरी ग्लैंड होगी, ठीक है। क्या क्या और क्या निकलता है? और क्या निकलता है फ्रेंड? और क्या निकलता है? और क्या निकलेगा इसमें? और क्या निकलेगा फ्रेंड? ठीक है ना, ये सारी चीजें निकलती। अब यहां देखो, इधर इधर क्या हुआ? प्रोजेस्टेरोन का तो सिक्रेशन कम हो गया, कार्पस लूटियम कम, मतलब कार्पस लूटियम टूट गई, कार्पस लूटियम टूटी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो गया, क्योंकि कार्पस लूटियम क्या कर रही है? प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन कर रही है, ठीक है। अब यहां देखो, कार्पस लूटियम टूटी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हुआ। जैसे ही ब्लड में इनकी मात्रा कम होती है, जैसे ही ब्लड में फॉल होते हैं, ये ब्लड लेवल में इनकी मात्रा कम हो जाती है, ये क्या करते हैं? डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को रेस्पॉन्ड करते हैं। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि सर क्या कर रहे हो यार, हमारी तो मात्रा ही कम हो गई, बढ़ाओ, हमारी मात्रा कम हो गई। फिर क्या करता है भाई साहब? फिर क्या करता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर वापस जब ब्रेक, अभी तो एंडोमेट्रियम टूट गई, अब क्या होगा? एंडोमेट्रियम का बनना स्टार्ट होगा। किस फेज में? इस फेज में, क्योंकि किसकी मात्रा बढ़ेगी? अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की बढ़ेगी, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब कौन से स्टेज आ गए फ्रेंड? प्रोलिफेरेटिव फेज। इसमें ग्रोथ होगी। ये तो 4 दिन निकल गए आपके, 4 दिन में तो क्या हुआ? शेड हुआ। किसका शेड हुआ? एंडोमेट्रियम का शेड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो गई, और प्रोजेस्टेरोन ही है जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखती है। तो प्रोजेस्टेरोन ही कम हो गया, तो बेचारी एंडोमेट्रियम कह रही है कि चलो ठीक है, टूट जाती हूं मैं। टूट गई, टूट गई, टूट गई। ये कौन से 4 दिन थे? समझ रहे हो ना कौन से 4 दिन है? ये ब्लीडिंग वाले 4 दिन। अब यहां देखो, अब यहां पे क्या हुआ? प्रोलिफेरेटिव फेज की बात कर रहे हैं हम, इस फेज की बात कर रहे हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि हाइपोथैलेमस को क्या कर दिया? इसकी जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की जो मात्रा कम हुई थी ब्लड में, उसने क्या किया? उसको संदेश पहुंचाया, मैसेज पहुंचाया हाइपोथैलेमस को कि सर बढ़ाओ मात्रा। तो उसने क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कर दिया। अब यहां देखो, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जैसे ही सिक्रेशन हुआ, यहां पे क्या हुआ? फोलिकल का मैच्योरेशन। फोलिकल का क्या हुआ? मैच्योरेशन हुआ। फोलिकल का क्या हुआ मेरे दोस्तों? मैच्योरेशन हुआ। फोलिकल मैच्योर किए किसने? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया? किसका मैच्योरेशन किया? किसका मैच्योरेशन किया? फोलिकल फोलिकल का। ये यूं बोलो, ओवेरियन फोलिकल लिख दो, ये ओवेरियन फोलिकल ही है, ठीक है। जैसे ही इसका मैच्योरेशन हुआ, इसने एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, क्या किया इसने मेरे दोस्तों, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया। एस्ट्रोजन का क्या कर दिया, सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे जैसे ही एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी, इस एस्ट्रोजन ने क्या किया, जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है, एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है, उसको प्रोलीफेरेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी उसकी ग्रोथ करना या उसकी मरम्मत स्टार्ट कर दी। जो डीजनरेट हो गई थी, जो शेड हो गई थी, पूरी टूट गई थी, उसकी मरम्मत स्टार्ट कर दी, उसको वापस बनाना स्टार्ट कर दिया। किसने, इस एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि बनाएगी नहीं यार। अब क्या होगा, क्योंकि ये फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, इस फेज में जब 10 लास्ट इसकी फेज का लास्ट डे आएगा 14वां दिन, उस 14वें दिन में अंडा निकलने वाला है ओवेरी से। जब अंडा निकलेगा, और बाय चांस भाई बनाया किसके लिए है, यूट्रस बनाया तो इसलिए ना कि एंडोमेट्रियम क्या करती है कि मैं तो भाई तैयार रहूंगी हमेशा, कभी भी फर्टिलाइज ओवम आ सकता है, मतलब 14वें दिन के बाद कभी भी आ सकता है, तो मैं तो उस 14वें दिन तक एकदम तैयार हो जाऊं ना। तो 14वें दिन तक ये प्रिपेयर होने की कोशिश करेगी, तो प्रिपेयर हो रही है। तो यहां पे थोड़ा बहुत तो किसने कर दिया, एस्ट्रोजन ने प्रिपेयर कर दिया, प्रोलिफेरेट करना स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि कभी भी इस 14वें दिन में कभी भी आ सकता है फर्टिलाइज ओवम, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस दौरान। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करती है बेचारी, तैयार होना स्टार्ट हो देती है। इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि कैपिलरी तो टूट गई थी ना, थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और एंडोमेट्रियम ग्लैंड का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ग्लैंड का निर्माण होता है। सिक्रेशन यहां पे नहीं हो रहा, सिक्रेटरी फेज में सिक्रेशन होगा। इस फेज में एंडोमेट्रियम ग्लैंड का निर्माण होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, हाईली वेस्कुलर हो जाती है एंडोमेट्रियम, और थिकनेस बढ़ जाती है उसकी, क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, मोटाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। अब यहां देखो, एस्ट्रोजन तो बढ़ी गया, ठीक है। अब यहां पे उस टाइम पे क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी तो बढ़ रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी तो बढ़ रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ रहा है इस फेज में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग दोनों हार्मोन बढ़ रहे हैं। ये क्या करता है, ट्रिगर करता है ओवुलेशन को। ठीक है, इसने तो क्या किया, फॉलिकल को मैच्योर कर दिया। वैसे ये भी करता है ओवुलेशन का काम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी उसका सहयोग देता है, बट ये ट्रिगर करता है उसको, उस झटके देता है कि निकाल निकाल निकाल, अंडा निकाल बाहर, फॉलिकल को बोलता है। ओवुलेशन हो गया, क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। कब, 14वें दिन में, 14 डेज में क्या हो गया, अंडा निकल गया ओवम से। 14वें दिन में क्या कर दिया मेरे दोस्तों, अंडा निकाल दिया, और रप्चर हो गई कौन, ओवेरियन फॉलिकल। क्या निकाल दिया, रप्चर हो गई, रप्चर हो गई, रप्चर नहीं, रप्चर होगी और ओवुलेशन हो गया, और इसी ओवुलेशन के साथ प्रोलिफेरेटिव फेज खत्म हो जाती है। यानी 14वें दिन में लास्ट 14वां दिन है, लास्ट 14वां दिन है, उसमें ओवम निकल जाता है। क्या होता है, ओवम निकल जाता है। यानी कि 14वें दिन में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के 100% चांस बनते हैं। अभी बात करेंगे, पूरी बात बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो यहां पे दो फेज हो गए फ्रेंड, मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें 4 दिन ब्लीडिंग होती है। ठीक है, क्यों होती है, एंडोमेट्रियम क्यों टूटती है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे क्या है, एस्ट्रोजन को कौन मेंटेन करती है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूट जाती है। यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, फॉलिकल जब वहां पे कम हुआ तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा, फॉलिकल मैच्योर हो गया, एस्ट्रोजन की मात्रा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन किया, और इसका एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर इसकी थिकनेस बढ़ गई, ब्लड सप्लाई बढ़ी, एंडोमेट्रियल ग्लैंड का निर्माण हो गया। यहां पे फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ा, उसने क्या किया, ओवुलेशन को ट्रिगर किया, और ओवुलेशन हो गया 14वें दिन में। क्या हो गया मेरे दोस्तों, 14वें दिन में क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। अब हम बात करें फ्रेंड्स सिक्रेटरी फेज, 14वां दिन हो गया खत्म,
अंडा निकल गया, अंडा आ गया एम्पुला में, यूं सोचो। अब क्या करेंगे? अब देखो सिक्रेटरी फेज क्यों जरूरी है, सिक्रेटरी फेज की आवश्यकता क्यों है, सिक्रेटरी फेज की आवश्यकता क्यों है? सिक्रेशन बढ़ेंगे, सिक्रेशन काय में चाहिए भाई, वो भी बात करेंगे। अब जो 14 दिन बचे बाद के, जो 14 दिन बचे बाद के, वो सारे क्या है? सिक्रेटरी फेज है। इसमें क्या होगा फ्रेंड, इसमें क्या होगा, जैसे ओवुलेशन हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्तों, जैसे ओवुलेशन हुआ, जैसे ओवुलेशन हुआ क्या होता है, जैसे ओवुलेशन होता है क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करा दिया, ओवुलेशन करा दिया। ओवुलेशन हुआ, क्या बचा, ओवेरियन फॉलिकल बचा। ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल बच गया, ओवेरियन फॉलिकल बच गया। इस ओवेरियन फॉलिकल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने किस में बदल दिया, कार्पस लूटियम में, कार्पस लूटियम में बदल दिया। ये कार्पस लूटियम क्या करता है, मेन प्रोजेस्टेरोन, मेन प्रोजेस्टेरोन, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन, एंड तीसरा हार्मोन इनहिबिन, इनका क्या करता है, सिक्रेशन करता है। कार्पस लूटियम किस किस का सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का और इनहिबिन का। कब, इस सिक्रेटरी फेज में, आफ्टर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन के बाद क्या बचा, ओवेरियन फॉलिकल बच गया। ओवेरियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में कार्पस लूटियम में बदल गई। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन। फ्रेंड इससे पहले की क्लास अगर देखी होगी तभी पता चलेगा ये कार्पस लूटियम क्या है ना। पिछली क्लास देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो ओवेरी वाली क्लास देख लेना, तभी जाके समझ में आएगा। अब यहां देखो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है फ्रेंड, प्रोजेस्टेरोन फिर उस एंडोमेट्रियम को और ग्रोथ करवा देता है, और उसको क्या कर देता है, और उसको मोटी बना देता है, उसको क्या कर देता है, और मोटी बना देता है। कौन, ये प्रोजेस्टेरोन क्या कर देता है फ्रेंड, प्रोजेस्टेरोन इसको और मोटी बना देता है। ओडेमेटस बोलते हैं, ओडेमेटस कर देता है। जो यहां पे एंडोमेट्रियल ग्लैंड हुई थी उनका सिक्रेशन बढ़ा देता है, उनका क्या बढ़ाता है, सिक्रेशन बढ़ा देता है। वाटरी सिक्रेशन बोल सकते हो या म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देता है। साथ ही म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ता है, साथ ही जब यूट्रस में म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ गया तो तीनों चीजों में, यूट्रस में, यूटेराइन ट्यूब में एंड सर्विक्स में, सर्विक्स का भी क्या होगा, यहां सर्विक्स से भी क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जब सर्विक्स का सिक्रेशन बढ़ गया, सर्विक्स के सिक्रेशन से वेजाइना भी क्या हो गई, मॉइस्ट हो गई। वेजाइना में भी क्या होगी, वेजाइना भी क्या हो गई, मॉइस्ट हो गई, मॉइस्ट हो गई। या एक तरह से यूं बोल सकते हो, वेजाइना, वेजाइना में भी क्या हो गया, एक तरह से वेजाइना में भी क्या हो गया, एक तरह से फ्रेंड, वेजाइना भी लुब्रिकेट हो गई। ठीक है, अब ये लुब्रिकेशन की क्या जरूरत है, ये फ्लूइड की क्या जरूरत है, ये म्यूकस की क्या जरूरत है। अब यहां देखो, क्योंकि 14वें दिन, इससे पहले की मैंने बात की, 14वें दिन में क्या कर दिया था, अंडा रख दिया था निकाल के, बेचारी फीमेल ने तो निकाल दिया अंडा। लो भाई, कहां गया ये, एम्पुला में गया, यूटेराइन ट्यूब में। अब स्पर्म जाएगा तभी तो फर्टिलाइज होगा ना वो। अब स्पर्म साहब देखो, ये वेजाइना, ये सर्विक्स मान लो, ठीक है, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, डायग्राम जैसा बने वैसा। यहां से गया, यहां से जाएगा तो इसमें अगर लुब्रिकेशन होगा वेजाइना में तो आराम से जाएगा, वेजाइना में सर्विक्स भी लुब्रिकेट होगी। ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करेगा, वैसे तो यहां मूवमेंट होता है, ठीक है ना, इधर से भी आ रहा है मूवमेंट, बट यहां पे लुब्रिकेशन होगा, फ्लूइड होगा, तो आसानी से उस यहां पे एम्पुला पे अंडा है, इस अंडे के पास पहुंच जाएगा। या उस स्पर्मेटा, जो स्पर्म है, या हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटाजोआ बोलते हैं, स्पर्मेटाजोआ भी बोलते हैं, उसको क्या करेगा, वो असिस्ट करेगा ये सिक्रेशन वहां तक पहुंचाने कि भाई जाओ तुम फर्टिलाइज करो, आपका परम धर्म है। स्पर्म का परम धर्म क्या है, उस ओवम को फर्टिलाइज करना, इसी के लिए तो पैदा हुआ है वो।
ठीक है ना। तो ये जो म्यूकस का सिक्रेशन हो, सारी रामायण रची गई ये इस सिक्रेटरी फेज में, वो इस वजह से रची गई कि बेचारा ये जो स्पर्म है ये जाके ओवम को क्या कर सके, ओवम को क्या कर सके मेरे दोस्तों, फर्टिलाइज कर सके। यहां एक चीज देखो मेरे दोस्तों, कई बार बोलते हैं ना कि यार कब एग्जैक्ट टाइम कब है जो प्रेगनेंसी होती है। यहां देखो, जो ओवम निकला 14वें दिन में, ओवम की अगर हम एज की बात करें, ओवम की लाइफ स्पान की बात करें, तो 12 से 24 घंटे होता है, 12 से 24 हार्स। यानी 14वें दिन में निकला, 14वें दिन में निकला तो एक दिन तो जिंदा रहेगा, यानी 15वें दिन तक वो फर्टिलाइज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद स्पर्म की हम बात करें, स्पर्म की, स्पर्मेटाजोआ या स्पर्म की, इसकी जो लाइफ होती है फ्रेंड वो 4 से 5 दिन होती है। स्पर्म यहां दिखाई दे रहा है आपको, इधर वाला दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे, हाँ। स्पर्म की हम बात करें तो इसकी जो लाइफ होती है फ्रेंड वो 4 से 5 दिन होती है। यानी अगर आपने 14वें दिन से 4 दिन पहले यानी कि 10 दिन, ठीक है, 10वें दिन भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, 10वें दिन भी अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो आपका स्पर्म तो रहेगा 15वें दिन तक, 15वें दिन तक आपका स्पर्म जिंदा रहेगा। ठीक है, 15वें दिन तक। और अंडा निकल गया था 14वें दिन में, अंडा कहां निकल गया था 14वें दिन में, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस पक्के हैं, महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। बट ज्यादा चांस कब है, 14वें दिन में 8 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही ओवुलेशन हुआ, जैसे ही ओवुलेशन हुआ उसके 8 घंटे के अंदर अंदर अगर स्पर्म वहां पहुंच जाता है तो 99.99% चांस है कि महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब ये कैसे अनुमान लगाए भाई, कैसे लगाए अनुमान? क्या होता है जब ओवुलेशन होता है ना मेरे दोस्तों, क्या होता है जब ओवुलेशन होता है, अंडा निकलता है, उस टाइम क्या होता है, कुछ चेंजेज होते हैं महिला पे, महिला के अंदर उसको फील हो जाते हैं कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या चेंज होते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन क्या चेंज होंगे महिला में? एक तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ जाएगा। और क्या होगा? सर्वाइकल सिक्रेशन में चेंज होंगे। सर्वाइकल जो सिक्रेशन है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। सर्वाइकल सिक्रेशन जो थिक थे, थिक सर्वाइकल सिक्रेशन वाटरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाटरी, पानी जैसे निकलने लगेंगे सिक्रेशन, और पतले हो जाएंगे क्योंकि ये थिक थे और गाढ़ा था। गाढ़ा सिक्रेशन होता है नॉर्मली, बट उस टाइम आफ्टर ओवुलेशन क्या होगा? वाटरी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट। एब्डोमिनल या एब्डोमन डिस्कंफर्ट बोल सकते हो। एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओवुलेशन के दौरान क्या होती है? ओवेरियन फॉलिकल रप्चर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल क्या हो रहे हैं फ्रेंड? ओवेरियन फॉलिकल का ओवेरियन फॉलिकल रप्चर हो रहे हैं। इन रप्चर की वजह से क्या होगा? थोड़ा सा एब्डोमिनल, पूरा एब्डोमिनल केविटी में ऐसा लगेगा कि यार दर्द सा हो रहा है, महिला थोड़ी सी इरिटेबल रहेगी। ठीक है ना, तो उस टाइम एक तरह से ये संकेत है कि भाई अंडा निकल चुका है। एक तो बॉडी टेम्परेचर और सर्वाइकल सिक्रेशन एंड एब्डोमेन। तो यहां पे फ्रेंड यो कहें कि 10 दिन से लेके 10वें दिन से लेके 10वें दिन से लेके न्यू मानो तो 11वें दिन से मान लो, 11वें दिन से लेके 15वें दिन तक रिस्क पीरियड है। उस टाइम अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो महिला के प्रेग्नेंट होने के चांस है। अगर आप ओवुलेशन के 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उस टाइम तो 99% चांस है।
ठीक है फ्रेंड, ये थी सिक्रेटरी फेज। अब इसमें भी कुछ चेंज देखते हैं। जब क्या होगा, ओवुलेशन हो गया, थोड़ा सा और बचा है अभी, अभी अगर फर्टिलाइज ओवम हो गया वो थोड़ी तो और बात कर लेते हैं। यहां पे सिक्रेटरी फेज में यही चीजें होती है, पर सिक्रेटरी फेज के साथ साथ देखते हैं ओवुलेशन में। जैसे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद क्या बनी, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या कर रही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन, क्योंकि लूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा दिया था वहां इस फेज में। अब यहां पे देखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही सिक्रेशन बढ़ा, इनका जैसे ही सिक्रेशन बढ़ता है, ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को सप्रेस करते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या किया इन्होंने, सप्रेस किया। हाइपोथैलेमस को जैसे ही इन्होंने सप्रेस किया, तो वापस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, या ब्लड में इनकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ गया ना किस टाइम, प्रोलिफेरेटिव फेज के टाइम। उधर उसने भी निकाल दिया, क्या बोलते हैं, फोलिकल ने भी, और प्रोजेस्टेरोन किसने निकाल दिया, कार्पस लूटियम ने। लूटिनाइजिंग की भी बढ़ रही थी, तो लूटिनाइजिंग ने क्या किया, कार्पस लूटियम का निर्माण किया। कार्पस लूटियम ने क्या निकाल दिया, प्रोजेस्टेरोन निकाल दिया। अब यहां देखो, हाइपोथैलेमस को सप्रेस कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, सप्रेस्ड। हाइपोथैलेमस जैसे सप्रेस हुआ, उसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का के लेवल को फॉल कर दिया। अब यहां देखो, जैसे ही लेवल फॉल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ध्यान से समझना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को मैच्योर करता है। बाई चांस, अब देखो, बाई चांस देखो कि ओवुलेशन के बाद अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, भाई होने की बनाया तो इसलिए ये कि हो, अगर हो जाती है मान लो, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, तो नए फॉलिकल का निर्माण नहीं करेगा, या नए फॉलिकल को मैच्योर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, नए फॉलिकल को मैच्योर नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही प्रेग्नेंट होगी, पहले से ही ओवम इंप्लांट हो चुका, फर्टिलाइज ओवम इंप्लांट हो चुका यूट्रस में, तो ये क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस फॉलिकल को मैच्योर नहीं करेगा। और जब फॉलिकल मैच्योर होता है तो एक या दो मैच्योर होते हैं, एक या एक से ज्यादा होते हैं, या रप्चर होते हैं तो कई बार दो हो जाते हैं, पर एक ज्यादातर एक ही होगा, ठीक है ना फ्रेंड। यहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हुआ, तो इसका क्या हुआ, निर्माण नहीं हुआ। यानी कि अभी बाय चांस में बता रहा था कि अगर प्रेग्नेंट हो गई महिला तो ये इसका निर्माण नहीं होगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी निर्माण कम हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या हो गया फ्रेंड, कम हो गया। ल्यूटिनाइज, ये कब की बात बता रहा हूं मैं, ये कब हो रहा है, 14वें दिन के बाद, आफ्टर ओवुलेशन, 14 से 28वां दिन, 14 से 28वां दिन जो बटा आफ्टर बचा, जो ओवुलेशन के बाद। अब मान लो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, और ये भी कम हो रहा है, ओवम भी फर्टिलाइज नहीं हुआ और ये भी कम हो रहा है, तो क्या होगा, ये क्या करता है, ये क्या करता है, फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कम हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, कार्पस लूटियम का निर्माण करता है, पर ये कम हो गया तो कार्पस लूटियम नहीं बनेगी, यानी कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम नहीं बनेगी, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, कार्पस लूटियम की डेथ हो जाएगी। फॉलिकल भी नहीं बन रहा, कार्पस लूटियम भी नहीं बन रहा, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा। यहां पे अगर यहां प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन कहां से आता है वो मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट यहां पे कार्पस लूटियम नहीं बनी, कार्पस लूटियम की डेथ हो गई, तो वापस क्या होगा, वापस नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण नहीं हुआ,
ये खत्म हो गई। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का निर्माण खत्म हुआ, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये क्या करेंगे, वापिस क्या करेंगे, क्योंकि ये भी क्या करती है, कार्पस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का निर्माण करती है। और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है उसको मेंटेन करते हैं। तो जब ये खत्म हो गई तो वहां वापिस क्या स्टार्ट हो जाएगा, 28 दिन बाद वापिस फिर यही स्टेज आ जाएगी मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगी, यही मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। वापिस एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, सेड होना स्टार्ट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो जाएगी 14वें दिन बाद। ठीक है, 14 दिन बाद क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो जाएगी, वापस नया साइकिल स्टार्ट हो गया। अब यहां देखो, बाय चांस अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, कब, आफ्टर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन क्या हुआ, ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों, ओवम क्या हो गया, ओवम क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया। ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, इम्प्लांट भी हो गया। कहां पे, इम्प्लांट भी हो गया। ओवम एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, यूटेराइन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, और यूट्रस में जाके, यूट्रस की फंडस पार्ट में जाके इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट हो गया कब, 5 से 6 दिन बाद, ओवुलेशन के 5 से 6 दिन बाद, यानी 14वें दिन से 20-21 दिन के आसपास वो क्या है, अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो वो क्या होता है, इम्प्लांट होता है। जैसे ही वहां इम्प्लांट होता है फ्रेंड, यहां से HCG नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्या होता है, HCG नामक हार्मोन का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। यहां से किसका सिक्रेशन होगा, इस इम्प्लांट एम्ब्रियो या इम्प्लांट फर्टिलाइज्ड ओवम से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। यूपीटी नाम सुना है ना, यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी का नाम सुना है ना। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है फ्रेंड, उसमें यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम ये जो इम्प्लांट हुआ, फर्टिलाइज्ड ओवम या एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ, वो किसका सिक्रेशन करता है, HCG का सिक्रेशन बढ़ा देता है। तो HCG का सिक्रेशन यूरिन में बहुत ज्यादा, मतलब बॉडी में, ब्लड में बढ़ जाता है, तो यूरिन में भी निकलता है। तो यूरिन में निकलता है तो यूपीटी में वही जो HCG हमें जो लाइन दिखाई देती है, 2 लाइन, तो वो किसकी वजह से दिखाई देती है, इस HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की वजह से। अगर ये 2 लाइन है तो मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन क्या करता है, ये भी बहुत काम करता है। ये क्या करेगा, अब ये कार्पस लूटियम का निर्माण करता है। ये क्या करता है, कार्पस लूटियम को बनाएगा, क्योंकि वहां तो क्या हुआ था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो कम हो गया था, वो तो बना ही नहीं रहा। अब यहां पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो HCG क्या बनाता है, कार्पस लूटियम बनाता है। HCG क्या करता है, कार्पस लूटियम बनाता है, और यही कार्पस लूटियम मेरे दोस्तों प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। और ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, उसकी प्रेग्नेंट जो ओवम है, सॉरी एम्ब्रियो हो, उसकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं ये दोनों हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, जो कहां से, कार्पस लूटियम से। किसने निकाले, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ने कार्पस लूटियम का निर्माण किया। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों ये सारा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके बताओ, दोबारा समझा दूंगा यार। ठीक है ना, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देख लिया करो वीडियो को। ठीक है ना, क्योंकि मामला ये हार्मोन के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है ना फ्रेंड। और जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, वेजाइना की इनर लाइनिंग कौन सा टिश्यू बनाता है, और जो रोगाई पाई जाती है उनका क्या फंक्शन है, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।